नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको कवर कर रहे थे और इसकी हमने कुछ क्लासेस पढ़ ली थी और इसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं। आज इसका जो टॉपिक है वो इसकी यहाँ की झील और ताल है। इससे पहले हम नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं और उनके एक्स्ट्रा फैक्ट जान चुके हैं। जिसने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो उत्तराखंड में झील या ताल हैं, झील बोलो चाहे ताल बोलो, ये किस प्रकार की हैं। ज़्यादातर झीलें हैं हिमानी प्रकार की, हिमानी यानी कि बर्फ़ से पिघलकर बनी हुई, तो ठंडी झीलें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, उत्तराखंड की जो अधिकांश झीलें हैं या ताल हैं किस प्रकार के हैं, हिमानी प्रकार के। हिमानी यानी कि जब ग्लेशियर पिघला है तब इनका निर्माण हुआ है। और जो कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी है, नैनीताल है, भीमताल है ना, नौकुचा ताल है, सात ताल है, खुरपा ताल है, गिरी ताल है, झिलमिल ताल, ये सारे क्या है, कुमाऊं की प्रमुख झीलें हैं। और कुमाऊं की ज़्यादातर जो झीलें हैं वो किस जिले में है, नैनीताल जिले में है। प्रश्न आएगा, गढ़वाल की अधिकतर झीलें कहाँ हैं, तो चमोली जिले में है, कुमाऊं की नैनीताल जिले में है। अगला पॉइंट है, कुमाऊं क्षेत्र की जो अधिकांश झीलें हैं जैसे मैंने बताया कहाँ है, नैनीताल जिले के अंतर्गत है। और जो नैनीताल की खोज है सर्वप्रथम किसने की है, 1841 में पी बैरम यानी कि पीटर बैरन ने की है। अगर प्रश्न आएगा नैनीताल की खोज किसने की, तो पीटर बैरन ने की। कब की, तो 1841 में की। और नैनीताल की खोज जिस वर्ष हुई उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो कौन थे, लुसिंगटन। लुसिंगटन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, लुसिंगटन थे। अगला पॉइंट है, नैनी झील घिरी है। देखिए फ्रेंड, जो नैनी झील है वो 7 पहाड़ियों से घिरी है, जिसमें सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, नैना पीक या चाइना पीक। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी भी यही है, नैना पीक या चाइना पीक जिसका नाम है। और स्कंद पुराण में जो नैनी झील है उसके लिए क्या कहा गया है, त्रिऋषि सरोवर, यानी कि 3 ऋषियों का एक ताल है या ये सरोवर है। अत्रि, पुलत्स्य और पुलह, ये 3 ऋषि या फिर त्रिऋषि सरोवर किसके लिए कहा गया है, तो नैनी झील के लिए कहा गया है या नैनीताल के लिए कहा गया है। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल तो कौन सा है, भीमताल। और इसका जो आकार है कैसा है, त्रिभुजाकार है। सबसे बड़ा ताल यानी कि क्षेत्रफल में जो बड़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी भरा है, ना कि सबसे गहरा। गहरा अलग हो जाएगा, बड़ा अलग हो जाएगा। और गहरे की बात करें तो इसकी गहराई है 40 मीटर। कौन सा है वो, नौकुचा ताल। और नौकुचा ताल, इसके 9 भुजाएं हैं, 9 कोने हैं। और पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी की तरह महत्व वाला ताल कौन सा है, नौकुचा ताल है। जो हर की पौड़ी हरिद्वार के अंदर है, उसका जो महत्व है तो वही कुमाऊं में नौकुचा ताल का महत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नौकुचा ताल। देखिए फ्रेंड, जो नौकुचा ताल है इसको एक नाम और दिया गया है, सनत कुमार सरोवर। तो सनत कुमार सरोवर किसका नाम है, तो नौकुचा ताल का। अगला पॉइंट है, कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी पर बनाई गई और इसका नाम क्या है, बैजनाथ झील। बैजनाथ झील कहाँ है, बागेश्वर के अंदर है और 2006 में इसका निर्माण किया गया है। पहली कृत्रिम झील तो बैजनाथ झील। झल या सूपताल, ये कहाँ है, चमोली के अंदर है। झलताल या सूपताल चमोली में है। गोल आकृति वाला नीले जल वाला झिलमिल ताल तो कहाँ स्थित है, तो चंपावत में है झिलमिल ताल। अगला है, किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम और झूला मेला लगता है, तो वो कौन सा है, श्यामला ताल है। देखिए मैंने, जो श्यामला ताल है वो सफ़ेद रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद रंग के कमल के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है, तो श्यामला ताल चंपावत प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, किस ताल से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई हैं, तो वो कौन सा ताल है, तड़ाक ताल। और तड़ाक ताल कहाँ है, अल्मोड़ा में है। ये सुरंगें क्यों बनाई गई हैं, तो जल निकासी के लिए, ताकि जो जल भर जाए इसमें और ओवरफ्लो ना हो, इसलिए इसमें 5 सुरंगें बनाई गई हैं। कभी कभी प्रश्न ये बनता है कि 5 सुरंगों वाला जो तड़ाक ताल है कहाँ स्थित है, तो अल्मोड़ा है। तो 5 सुरंगें कौन से ताल में है, तो तड़ाक ताल में है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अगला पॉइंट है, द्रोणाचार्य से संबंधित जो द्रोण ताल है तो कहाँ स्थित है, काशीपुर में स्थित है। अगला पॉइंट है, नल, दमयंती, गरुड़ तथा राम सीता आदि प्रमुख ताल किसके अंग हैं, तो 7 ताल के अंग हैं। देखिए फ्रेंड, 7 ताल कौन कौन से हैं, नल दमयंती है, गरुड़ है, राम है, सीता है, लक्ष्मण है, पन्ना है और नल दमयंती है ना। ये सारे 7 ताल के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला पॉइंट है, नल दमयंती ताल का आकार है तो पंचभुजाकार, जबकि भीम ताल का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो वो भी भीम ताल है। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल तो नौकुचा ताल है। किस ताल का आकार पंचभुजाकार है, तो नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है। अगला पॉइंट है, गढ़वाल क्षेत्र की जो मुख्य झीलें हैं जैसे मैंने बताया है कहाँ है, वो चमोली के अंदर है, ज़्यादातर झीलें हैं। और इनमें से मुख्य कौन कौन है, सहज ताल ये टिहरी में है, यमताल टिहरी में है, डोडी ताल उत्तरकाशी में है, फासकंडी मयाताल ये भी उत्तरकाशी में है, नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है, विष्णु ताल सतोपन ताल चमोली में है, हेमकुंड चमोली में है और दुख ताल पौड़ी में है। तो ये सारे ताल कहाँ हैं, गढ़वाल के अंदर हैं और गढ़वाल की मुख्य झीलें हैं। देखो फ्रेंड, राज्य में सर्वाधिक झीलों वाला
या तालों वाला जिला वो कौन सा है? चमोली है। और गढ़वाल का भी कौन सा है? चमोली है। और कुमाऊं का कौन सा है? नैनीताल है। अगला पॉइंट है, गढ़वाल क्षेत्र की जो अधिकांश झीलें हैं वो कहाँ है? चमोली में है, जैसे मैंने बताया है। अधिकांश ग्लेशियर भी कहाँ है? चमोली में है। अधिकांश जो नेशनल पार्क वो भी कहाँ है? चमोली में है। अधिकांश जो पर्वत है तो वो भी कहाँ है? चमोली के अंदर है। अधिकांश दर्रे कहाँ है? वो भी चमोली के अंदर है। तो सब चीज़ चमोली में है, तो चमोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल, तो वो कौन सा है? सैस ताल, जो टिहरी के अंदर है। अगला पॉइंट है, कौन ताल दो कटोरे नुमा जिन्हें भाई बहनों का ताल कहा जाता है? देखिए फ्रेंड, इस टाइप से ताल है जिसका नाम है मासर ताल, इसे कहते हैं भाई बहनों का ताल। तो ये कहाँ पर है? टिहरी के अंदर है। और गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल है। ये भी कहाँ पर है? टिहरी के अंदर है। किस ताल का पानी लाल है? तो ये बासुकी ताल। और बासुकी ताल कहाँ है? टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग के अंदर है, रुद्रप्रयाग की सीमा पर है। अगला पॉइंट है, किस ताल के समीप पर्यटकों को कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं? तो ये किसके निकट मिलते हैं? तो मंसूर ताल। मंसूर कहाँ है? टिहरी के अंदर है। शत्रुताल कहाँ स्थित है? जो शत्रुताल है वो खतलिंग जो ग्लेशियर है उसके निकट है, टिहरी के अंदर है खतलिंग ग्लेशियर, जहाँ से भिलंगना नदी निकलती है, ये मैंने बताया था। उत्तरकाशी के निकट किस ताल का पानी उबलता हुआ है? देखिए फ्रेंड, एक ऐसा ताल है जिसका पानी उबलता हुआ है। उत्तराखंड का सबसे गर्म ताल भी है, तो फासकंडी बयां ताल। तो ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में स्थित है, ये आपको याद होना चाहिए। प्रदेश में एक सात ताल तो नैनीताल के अंदर है, जबकि दूसरा कहाँ पर है? तो हरसिल। तो हरसिल कहाँ है? उत्तरकाशी के निकट है, तो उत्तरकाशी में ही है हरसिल। तो वहाँ पर कौन सा ताल है? सात ताल है। एक तो हो गया नैनीताल के अंदर, दूसरा हो गया हरसिल के अंदर। अगला पॉइंट है, चमोली के किस ताल को आज से 600 वर्ष पूर्व एक राजा रानी तथा उसके सैनिकों का कंकाल मिलने के कारण कंकाली ताल कहा जाता है? तो रूपकुंड को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, प्रश्न आएगा किस ताल से राजा रानी तथा सैनिकों के कंकाल मिले हैं? तो वो कौन सा होगा? रूपकुंड। कंकाली ताल किसे कहते हैं? रूपकुंड। किस ताल में माता पार्वती ने अपना श्रृंगार किया था? तो रूपकुंड, इसीलिए इसका नाम क्या है? रूपकुंड है। ये कहाँ पर है? चमोली के निकट है। अगला पॉइंट है, मान्यता के अनुसार चमोली जिले के किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा गया था? तो ये कहाँ पर है? होमकुंड। होमकुंड भी कहाँ है? चमोली में है। नंदा देवी जो राजजात यात्रा है उसका अंतिम पड़ाव कौन सा है? होमकुंड है। अब पहला कौन सा है ये आप लोग कमेंट करेंगे। अगला पॉइंट है, सात पहाड़ियों से घिरी जो चमोली की वो कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह इन्होंने तपस्या की थी? तो सिखों का जो पवित्र स्थल है वो होमकुंड है या लोकपाल तीर्थ है। अगला पॉइंट है, किस झील से लक्ष्मण गंगा निकली है और उसके किनारे लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर है और एक गुरुद्वारा भी है? और कहाँ से निकलती है? तो लोकपाल से निकलती है, जैसे मैंने बताया है। जो लक्ष्मण गंगा कहाँ से निकलती है? तो हेमकुंड झील या लोकपाल झील से निकलती है। अगला पॉइंट है, चमोली के 3 कोनों वाला वो कौन सा ताल है जिससे होकर अलकनंदा नदी निकली है और उसके पास में सूर्य एवं चंद्र नाम से 2 कुंड है? पहली बात तो सूर्य और चंद्र कुंड कहाँ है? चमोली के निकट है। और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? ये मैंने पिछली क्लास में बताया है। कहाँ से निकलती है? अलकापुरी बांक हिमनद के सतोपंथ ताल से। तो कौन सा ताल हो जाएगा? सतोपंथ ताल। अगला पॉइंट है, शेषनाग के असरों से बना पौराणिक शेष नेत्र झील कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ में स्थित है। प्रश्न आएगा, शेषनाग झील या शेष नेत्र झील कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ में स्थित है। अगला पॉइंट है, लाल काली व सफ़ेद मछलियों वाला बधानी ताल, तो ये कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग के अंदर स्थित है। कौन सा ताल नंदा देवी मंदिर के निकट है? तो कौन सा है? बेनीताल है। ये क्वेश्चन आ रखा है। जो नंदा देवी मंदिर है चमोली के अंदर है, तो उसके निकट कौन सा है? बेनीताल। जो लिंगा ताल और आंचली ताल ये कहाँ पर है? फूलों की घाटी यानी कि चमोली के अंदर है। कौन से ताल? लिंगा ताल और आंचली ताल। देखिए फ्रेंड, जो नचिकेता ताल है तो वो कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। और उत्तरकाशी में एक और ताल स्थित है, डोडी ताल, जिसके 6 कोने हैं। 6 कोनों वाला ताल डोडी ताल है। कहाँ पर है? ये भी उत्तरकाशी में है। ये सुंदर मछलियों के लिए जिनका नाम है द्राउड़, उसके लिए फेमस है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, अस्सी गंगा। कौन सी नदी निकलती है? अस्सी गंगा। तो अस्सी गंगा भागीरथी की सहायक है। अगला पॉइंट है, किस ताल का आकार अंडाकार है? तो भेंक ताल का आकार अंडाकार है। और भेंक ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग के अंदर है। राज्य का सबसे बड़ा कृत्रिम रामतीर्थ सागर या सुमन सागर कौन सा है? तो टिहरी में है। जो टिहरी झील है उसी का जो स्थानीय नाम है सुमन सागर या रामतीर्थ सागर है। और इसका जो नाम है टिहरी झील है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर है। देखिए फ्रेंड, जो अगला पॉइंट है, मनेरी एवं जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें हैं, तो कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। जोशियाड़ा में जो सुरंग टूटी थी उसकी भी घटना हुई थी, तो उससे आपको ये पता होना चाहिए। तो जोशियाड़ा कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट है, राज्य में पुनर्उद्धारित जो नवनिर्मित झीलें हैं या गदेरे हैं, तो वो कौन कौन से हैं जिनको राज्य सरकार ने फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया है? वो कौन कौन से हैं? मोहनरी गदेरा है जो अल्मोड़ा में है, सौगढ़ गदेरा अल्मोड़ा में है, बैजनाथ झील जो बागेश्वर में है, अम्बीवाला जलाशय देहरादून में स्थित है, सूर्यधार झील कहाँ है? तो ये देहरादून में स्थित है। तो ये सारे राज्य सरकार ने पुनरुद्धारित किए हैं।
और इनके साथ साथ राज्य में निर्माणाधीन यानी कि निर्माण के अधीन और भी जो जलाशय हैं वो रखे गए हैं। इन पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। कौन कौन है? कोलीढीक झील कहाँ पर है? चंपावत में है। थरकोट झील कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। गगास जलाशय ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। गगास किसकी सहायक है? तो गगास है पश्चिमी रामगंगा की सहायक है, जो भिकियासैंण में मिलती है। और ल्वाली झील कहाँ पर है? पौड़ी के अंदर है। तो फ्रेंड्स ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन, जिसमें हमने इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे उनको कवर किया है। और यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।